दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इसमें जो साथियों आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट के, हम इन क्वेश्चनों को करेंगे एनालिसिस। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका साथियों शहनाई से है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चली थी? तो ये साथियों बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 22वां अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपका साथियों कहाँ पे किया गया? भोपाल में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका साथियों नारायणपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल में प्लम किससे निरूपित करता है? तो ये आपका साथियों ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में लौटता हुआ मानसून सबसे अंत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचता है? तो ये आपका साथियों कहाँ पे पहुंचता है? चेन्नई में पहुंचता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के प्रौद्योगिक हस्तांतरण TOT के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ 511 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साथ ही हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1822 में पश्चिमी घाट में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए रोमसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये साथियों चित्तूर सिंह ने किए थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त शहद की गुणवत्ता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ये आपके साथियों उपलब्ध चारागाह पर, यानी कि फूलों के प्रकार और उनकी बहुलता पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जब सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड के साथ अपक्रिया करता है तो मुख्य रूप से कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ये आपके साथ कौन से बनते हैं? सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सोडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करते हैं तो सोडियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सोडियम हाइड्रोजन से अधिक अपक्रियाशील है और यह अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि उसका आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके? तो उसे साथियों कहाँ पे रखेंगे? ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपघटन के बारे में सही है? तो अगर बात हम करते हैं तो इनमें से कौन सा कथन जो अपघटन के बारे में सही है? तो साथियों अपघटन जटिल कार्बन पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अजय नमनीकरण कारकों या अपशिष्टों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये साथियों इनमें से कौन सा कथन आपका जो है सही है? तो साथियों ये पदार्थ जल निकायों में प्रवेश करते हैं और जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सभी कार्बनिक यौगिकों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं सभी कार्बनिक यौगिकों में जो अनिवार्य रूप से तत्व पाया जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कंकाल पेशी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करते हैं कंकाल पेशी के बारे में तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका साथियों क्या है? ये पेशियाँ रेखित यानी धारीदार और ऐच्छिक होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हृदय के दाहिनी निलय से होने वाले रक्त प्रवाह के बारे में सही है। अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कौन सा कथन सही है, तो ये आपका साथियों या फेफड़ों में भी ऑक्सीजनित रक्त भेजता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड या लवक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बात करते क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण और भोजन का भंडारण होता है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक पौधों में भोजन के भंडारण और संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका साथियों कौन सा होता है, पैरेन्काइमा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये साथियों आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना 24 जूल है और स्थानांतरित आवेश क्या है 4 सी है, तो विद्युत विभव बी का मान क्या होगा, तो बी का अगर हम मान कर की बात करें कितना होगा 6 वोल्ट होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ए भी साथियों आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था, यदि किसी उपकरण की शक्ति 90 वाट है और वह 10 सेकंड तक कार्य करता है, तो किए गए कार्य यानी वाट का मान क्या होगा, तो वाट का मान हमें ज्ञात करना है, तो 90 और क्या 10 की हमें क्या गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 900 जूल हो जाएगा। तो 900 जूल आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, दी गई रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने पर एक्स वाई जेड और साथियों क्या ए के सही मान का क्या होगा, तो ये आपका समीकरण दिया गया है, रासायनिक अपक्रिया है क्या है एक्स पी बी यानी O3 का होल थ्राइस, अपक्रिया क्या है वाई पी बी ओ प्लस जेड एन O2 प्लस AO2। तो अगर बात करते हैं इसको संतुलित कौन सा करेगा, तो बी बराबर 2 वाई बराबर 2 और जेड बराबर 4 और ए बराबर 1 होगा, तो ये क्या आपका रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर देगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बीच मुख्य रचनात्मक और कार्यात्मक अंतर क्या है। तो बात करते हैं क्या है, तो ये आपका साथियों रेर की सतह और राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, जबकि शेर पर राइबोसोम नहीं होते हैं या लिपिड बनाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी न्यूमेरिकल से पूछा गया था, एक वस्तु बिंदु ए से वस्तु बिंदु बी तक 10 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है और फिर बिंदु बी से वापस बिंदु ए तक आने में 5 सेकंड यानी उतनी ही दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, तो अगर हम बात करते हैं साथ क्या होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका है, 1973 के किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यदि एक व्यक्ति एक पूर्व दिशा में 6 मीटर चलता है और फिर वापस पश्चिम दिशा में कितना साथियों 8 मीटर चलता है, तो उसका विस्थापन कितना और किस दिशा में होगा, तो 2 मीटर पश्चिम की दिशा में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है, तो उसे साथियों कंपन या दोलन कहते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि किसी वस्तु का त्वरण एक समान हो तो प्रारंभिक चाल u और अंतिम चाल v के संदर्भ में उसकी औसत चाल क्या होगी, तो उसकी औसत चाल साथियों का u प्लस v/2 होगी, तो एक किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक सही ढंग से दर्शाया गया है, तो ये आप किसका दर्शाया गया साथियों टिन यानी ASN का, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।